रघुराजपुर ओडिशा के पुरी जिला का विरासत हस्तशिल्प ग्राम है। यह अपने सुंदर पटचित्रों के कारण प्रसिद्ध है। पटचित्र की कलाकारी का इतिहास 5वीं शताब्दी तक जाता है। इसके अलावा यह गोतीपुआ नृत्य के लिए भी प्रसिद्ध है, जो कि ओडिसी नृत्य का पूर्ववर्ती नृत्य है। ओडिसी नृत्य के मह साधक एवं गुरु केलुचरण महापात्र की जन्मभूमि भी यही है। इसके अलावा यह गांव तुषार चित्रकला, ताल पत्रों पर चित्रकारी, पत्थर एवं काष्ठकला, गोबर के खिलौने इत्यादि के लिए भी प्रसिद्ध है। रघुराजपुर गांव को सन 2000 में हेरिटेज विलेज यानी धरोहर गांव के तौर पर मान्यता मिली थी। तभी से भारत सरकार की मदद से NTACH, ICCI, नोराड और आर्ट्स के लिए इंडियन फाउंडेशन जैसे संस्थान रघुराजपुर को क्राफ्ट गांव के तौर पर विकसित कर रहे हैं। ये संस्थाएं यहाँ के कलाकारों को नई तकनीकी की सीख दे रहे हैं। इन कलाकारों को सिखाया जा रहा है कि कैसे नींबू, जूट, दाल, दही और लोकल हर्ब जैसे त्रिफला और बेल का इस्तेमाल करके प्लास्टर बनाया जा सकता है। गांव में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ के कलाकारों ने अपने घरों को कलाकृतियों से सजाया है। चित्रकार पेंटिंग्स में भगवान कृष्ण की कहानियों को इस तरह उतारते हैं कि उन्हें देखकर कोई भी पूरी कहानी जान सकता है। इनमें से कई कलाकारों को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हैं। इस गांव को ताड़ के घुमे पत्तों से बनी तस्वीरें, जिनमें कटआउट के साथ काले रंग में चित्रित चित्र तुलसी, रेशम, पत्थर और लकड़ी के नक्काशी पर नाजुक ब्रश का काम होता है। ताड़ के पत्ते, नारियल, पारंपरिक रंग। आइए मैं इसी तरह के एक कलाकार से आपकी बातचीत सुनवाता हूँ। रघुराजपुर में टोटल 9 क्राफ्ट के ऊपर पेंटिंग किया जाता है। 9 क्राफ्ट से वो कुछ जितने भी आइटम को हम शो किए हैं, जैसे कि वो कांच के बटेल के ऊपर पेंटिंग किया गया है और वो सुपारी के ऊपर पेंटिंग है। ये सुपारी है? सुपारी है। अच्छा। और वो एल्यूमिनियम के डिस्क के ऊपर पेंटिंग किया गया है। वो मनी प्लांट लगाने के लिए वो पेपर मासी है। ये पेपर का है? हाँ, वो पेपर मासी है, मेरा मम्मी का हाथ का बना बैठे। और वो लकड़ी में प्रभु जगन्नाथ भगवान का विग्रह को तैयार किया गया नीम का लकड़ी में। और वो नारियल के ऊपर पेंटिंग किया गया है। ये? हाँ, ये सब नारियल है? सब नारियल है। नारियल और सुपारी? नारियल और सुपारी। और मेरा गांव में मेजर तीनों क्राफ्ट बनाया जाता है। सबसे पहला क्राफ्ट है पाम लीफ एनग्राविंग, उसके बाद पट्टीचित्र पेंटिंग, देन जसर शिल्प है। सबसे पहला क्राफ्ट पाम लीफ एनग्राविंग, जो मेरा ट्रेडिशनल का वर्क है। सबसे पुराना वाला क्राफ्ट होता है पाम लीफ एनग्राविंग। पाम लीफ पर? हाँ, जो ताड़ का पत्ता जिसको डाला। जब से ह्यूमन सभ्यता डेवलपेशन हुआ है, जब से ह्यूमन पढ़ाई और लिखाई का शुरुआत किया है, तभी से पाम लीफ के ऊपर आर्ट करना शुरू हो गया। सिर्फ जेनरेशन का जो चेंजेस में जेनरेशन जैसे बढ़ते गया, उसका मॉडिफिकेशन शुरू हो गया। पुराना टाइम में जितना भी ताड़ के पत्ता के ऊपर आर्ट किया जाता था, इसी तरह एक साइड के ऊपर में आर्ट किया जाता था और दूसरी साइड में डिस्क्रिप्शन किया जाता था। बट आजकल का लोग इंडियन मैथोलॉजिकल का डिस्क्रिप्शन को पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। सब इंडियन मैथोलॉजिकल स्टोरी का आर्ट देखने के लिए पसंद करते हैं। तो मेरा पापा का हाथ का बना महालक्ष्मी दैट इज द अनस्क्रचेबल एंड वाटरप्रूफ पेंटिंग। कारण को इसको कीड़ा मकोड़ा से बचाता है और नेचर में उसको पहले से वाटरप्रूफ करके बनाता है, जिस कारण वो जिंदगी भर में कभी भी खराब का नाम नहीं होता है। गारंटी। मैं तो जो भी मेरा पाम लीफ का वर्क है, मैं इसी के ऊपर 100 ईयर का गारंटी दूँगा, बिना तोड़े। यदि कुछ खराब हो गया, बस मेरा पेंटिंग मुझे वापस कर लो, मैं आपको वही तरीके का पेंटिंग दूँगा, 100 ईयर गारंटी।
और इसको बनाने के लिए जैसे प्रिजर्वेशन किया जाता है, उसके बाद वो डबल डबल पत्ता को इसे नीडल एंड थ्रेड में इसी तरह स्टिच किया जाता है। स्टिचिंग के बाद फ्री हैंड से पेंसिल का डायग्राम करके इस स्टाइलस में पुराना टाइम का पेन, इसी से उसको इसी तरह एनग्राविंग किया जाता है। एंग्रेविंग करते हैं। एनग्राविंग के बाद इसको विजिबल कराने के लिए एक नेचुरल सोल्यूशन का यूज़ किया जाता है, जिनमें बर्निंग केरोसिन लैम्प का सूट के साथ वुड अपन ट्रिकर गम का मिलावट करके एक नेचुरल सोल्यूशन बनता है। वही सोल्यूशन को जैसे घर को पोछा लगाते हैं, इसी तरह इसके ऊपर पोछा लगाया जाता है और 2-3 घंटा जाने के बाद उसको कभी साबुन पानी में साफ किया जाता है, तभी वो विशेष इसी तरह बन जाता है। वो मेरा छोटा भैया का हाथ का बनावट है। भगवान विष्णु का 10 अवतार है, मत्स्य, कुरुमो, बराहो, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और भगवान कल्कि। बीच में भगवान कृष्ण है और पद्मराज को वो तैयार किया है। नाउ इज लर्निंग द आर्ट। पट्टचित्र पेंटिंग का तो डिस्क्रिप्शन जो भी करेंगे पूरा एक दिन गुजर जाएगा। उसको शॉर्टकट में समझाने के लिए पट्टचित्र पेंटिंग पहला है भगवान जगन्नाथ का एक कल्चर का वर्क है और आर्ट भी है। दूसरा दैट इज द ओनली फॉर सिंबलाइजेशन पेंटिंग द लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल एंड दैट ओनली द रिमाइंडर पेंटिंग द पट्टचित्र पेंटिंग्स। आई शो टू यू फर्स्ट इज द पट्टचित्र पेंटिंग, माय ट्रेडिशनल वर्क दैट moved to my grandfather, that is the 35-year-old पेंटिंग। उसी टाइम में जैसे हम आज का डे में ब्रश का यूज़ कर रहे हैं, उसी टाइम में ब्रश नहीं था। वो जो लकड़ी को कुट के उसका जो शार्प पॉइंट है बाम्बू का, उसी के ऊपर इसी के ऊपर पेंटिंग बनाते थे। ये आपके ग्रैंडफादर ने बनाई है? वो मेरे ग्रैंडफादर ने बना बैठे, पहले तो 35-year-old पेंटिंग। इसको प्रभु जगन्नाथ भगवान का कल्चर पेंटिंग इसीलिए बताया जाता है, जब भी जगन्नाथ भगवान ने अभी जगन्नाथ भगवान बुखार में है, अनसर घर में है, रत्न सिंहासन के ऊपर अभी जगन्नाथ भगवान जी पूजा नहीं पा रहे हैं। अभी वही जगन्नाथ भगवान की जगह में इसी मटेरियल में, वो एक खास मटेरियल में तैयारी किया गया है। इसी को तीनों कॉटन कपड़ा को कलेक्ट करके इन्हीं में इमली का जो बीज है, बीज को ग्राइंड करके एक गम तैयार किया जाता है। वही गम में तीनों कॉटन कपड़ा को एक के ऊपर एक को पेस्ट करके रखा जाता है और उसको धूप में सुखाया जाता है। धूप में अच्छी तरीके सूखने के बाद उसी की कड़ी दूध के ऊपर इसी के ऊपर चॉक पाउडर और इमली का बनावट गम इसी के ऊपर पॉलिश करके हार्ड स्टोन से डिजाइन किया जाता है। घिसने के बाद जो मटेरियल तैयार होता है वो मटेरियल का नाम होता है पट, और इसी के ऊपर जब भी नेचुरल कलर से आर्ट किया जाता है तभी इसको पट्टचित्र बताया जाता है। और इसी को जगन्नाथ कल्चर का आर्ट इसीलिए बताया जाता है, जैसे कि जगन्नाथ भगवान को जो भी सालों में एक बार बुखार होता है, वो हमेशा घर को जाते हैं। उसी टाइम में इसी मटेरियल में प्रभु जगन्नाथ भगवान की जगह में नारायण भगवान का आर्ट को बनाया जाता है। माँ सुभद्रा के जगह में माँ भुवनेश्वरी का और बलभद्र भगवान के जगह में शंकर भगवान का आर्ट बना के रत्न सिंहासन के ऊपर 15 दिन के लिए रख के पूजा किया जाता है। उसको अनसर पट्टी बताया जाता है। और इसी को सिंबलाइजेशन थ्रू में आज का डे में जैसे रघुराजपुर आप घूमने के लिए आए, आपको इधर से कुछ परचेज करो, बना करो, आपके पास फ़ोन है, आप पिक्चर तोड़ के भी इसको रिमाइंडिंग कर सकते हैं। बट पुराना टाइम में जगन्नाथ मंदिर को जो टूरिस्ट लोग आते थे, वो इसी टाइम में फ़ोन वगैरह नहीं था, कि कैमरा नहीं था कि जगन्नाथ मंदिर के अंदर फ़ोटो खींच के आ सकते हैं। जगन्नाथ भगवान का श्रृंगार इसी तरह है कि उसका डिस्क्रिप्शन होना नामुमकिन है। ऐसा कोई भगवान नहीं है संसार में जिसी का हाथ नहीं है, पाँव नहीं है और कान भी नहीं है, आँख का पलक नहीं है। उसको जब किसी को डिस्क्रिप्शन करके बोलेंगे वो बिल्कुल भी जगन्नाथ भगवान को देखा नहीं है, उनको बोलेंगे वो आपको पागल समझेगा। उसीलिए पुराना टाइम में इसी तरह जात्रीपट्टी बनाया जाता था, जिसी में जगन्नाथ भगवान के ऊपर श्रृंगार को तैयारी किया जाता था। वो मेरा मम्मी के हाथ का बनावट है। जगन्नाथ भगवान का पद्मों से जगन्नाथ भगवान 12 महीने में 25 श्रृंगार करते हैं। 25 श्रृंगार को एक एक बेस में नामित किया जाता है। जैसे जगन्नाथ का गज वेश होता है, बांकचूलिया वेश होता है, पद्म वेश होता है, बड़ा सिंगार वेश होता है, अवकाश वेश होता है। इसी तरह इसी के ऊपर पुराना टाइम में हम लोग इसी पेंटिंग को बनाते थे और अभी भी इसको बनाया जा रहा है। जैसे जगन्नाथ भगवान का सोना वेश है, वो सिंबलाइजेशन का पेंटिंग है। प्रभु जगन्नाथ भगवान जो पति के पाँव में होते थे। इसी तरह छोटे और बड़े साइज़ के ऊपर हम लोग पेंटिंग बनाते हैं और वही पेंटिंग को भी बेच के इधर हर फैमिली उनका फैमिली का सर्वाइवल करते हैं।
इधर किसी का खेत बड़ी नहीं, सब इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। अच्छा, बेचते हैं। हाँ, वो जैसे मेरे पापा का कि मास्टर पीस है, भगवान कृष्ण का जो 16 सहस्त्र मूर्तियाँ हैं उनके लिए मिलके एक चैरेट बने हुए हैं और भगवान कृष्ण उसके ऊपर सवार हुए हैं। तो मास्टर पीस, वो पट्टचित्र पेंटिंग का सबसे पहला आर्ट था भगवान गणेश जी, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती। जो मेरा गांव का डॉक्टर जगन्नाथ महापात्र, मेरा गांव का शिल्पी गुरु, इसी टाइप का पेंटिंग बना के इसी में नेशनल अवार्ड उनको मिला था। ये तो बहुत बढ़िया बना है। वो मेरा पापा का मास्टर पीस है। वो मेरे पापा का डायग्राम के ऊपर मैं बनाया हूँ अर्धनारीश्वर। ये तुमने बनाया? हाँ, वो मेरे पापा का डायग्राम के ऊपर मैंने बनाया हूँ अर्धनारीश्वर में, हाफ पार्वती एंड हाफ शिवा। वो मेरा हाथ का बना देती हूँ राधा कृष्ण का युगल। वो मेरे पापा का हाथ का बना देती हूँ भगवान वासुदेव। तो जगन्नाथ भगवान का सोना बेस है। जगन्नाथ भगवान का सोना बेस है। सोना बेस का? सोना बेस का मतलब कि ये जो ज्वेलरी होता है ना सोना का, वो सोना का किरटी और सोना का हाथ, सोना का पाँव, उसको लगाया जाता है। सालों में 2 बार होता है। आप यदि रुकेंगे पुरी में 19 तारीख को रथ यात्रा है, 20 तारीख को रथ यात्रा है, 28 को भगवान जगन्नाथ का सोना बेस होना है। 28 तारीख को? 28 तारीख को जगन्नाथ भगवान जी उसी टाइम रथ के ऊपर सोना बेस होंगे, बहुत भीड़ हो। और एक टाइम में जो दशहरा बोला जाता है, विजयादशमी इसको बताया जाता है, उसी टाइम में जगन्नाथ भगवान भी मंदिर के अंदर सोना बेस होते हैं। उसका पूरा क्लैरिटी फुल पेंटिंग मेरा पापा का हाथ का एक है, जो अंदर में जब भी सोना बेस किया जाता है। दिखाऊंगा भी, उसको भी दिखाऊंगा। वो मेरा छोटा भैया का हाथ का बराबर के भगवान कृष्ण का पद्मरास है, और बचपन पे भगवान कृष्ण ने जो अष्टमंडल को बाधे किए थे, इसी का पेंटिंग है। और वो मेरा छोटा भैया का हाथ का बराबर के जगन्नाथ भगवान का सोना बेस। पापा का हाथ का तो दिखा, वो छोटा भैया का हाथ का। वो भगवान कृष्ण का रास लीला। और वो मेरा हाथ का बराबर की माँ सरस्वती। तो बहुत टाइम लगता होगा। हाँ, तो मेरे पापा का डायग्राम के ऊपर मैं पेंटिंग किया हूँ माँ दुर्गा। ये तुम्हारा बनाया हुआ? हाँ, पापा का डायग्राम। ये क्या पहले ट्रेस करते हैं? नहीं हैं? नहीं, सीधा बनाते हैं? हाँ। वो भगवान जगन्नाथ का गजबेस है। क्या है? गजबेस। गजबेस। जगन्नाथ भगवान जब भी जो नहाते हैं ना, जिस दिन जो स्नान यात्रा होता है, हाँ। उसी टाइम में उनको एक बार उनको गजबेस में सजाया जाता है। और दिखाओ। वो मेरा हाथ का बना हुआ तो गणेश बहुत सुंदर। माँ लक्ष्मी। वो दिखाओ। ये तो हो गया ना? हाँ, वो हो गया। दिखाओ तो। अर्धनारीश्वर। वो बड़े बड़े पेंटिंग्स हैं। क्या साइज है? वो 26 पे 40 है। हैं? 26 2 बाई 3 फुट। 2 बाई 3 फुट ना? थोड़ा सा बड़ा है, इसीलिए बोला कि 26 बाई 40 है।
ये 2 बाय 3 फुट के, वो देखिए मेरा पापा का मास्टरपीस है। 2 बाय 3 फुट तीनों बाई 2 फुट, है। तीनों हाँ 2। वो जो कटक का बाली यात्रा होता है, बोट फेस्टिवल। वो हमारा उड़ीसा का सबसे फेमस है। अच्छा। और वो भगवान जगन्नाथ का चंदन यात्रा है। तो जो गर्मी से राहत दिलाने के लिए भगवान जगन्नाथ को उनका चलंती विग्रह जो है राधा और माधव, उनको एक माने नाव के ऊपर बैठा के उनको चंदन का लादी लगा के, चंदन लेप लगा के उनको नाव में घुमाया जाता है। वैशाखी पूर्णिमा से वो शुरू होता है, 21 दिन के लिए किया जाता है। ये भी फादर ने बनाया? हाँ, वो मेरे पापा का हाथ का बना है। और छोटे में कोई फर्क नहीं है, फर्क ये रखा जाता है कितना डिटेलिंग और कितना एक्सपीरियंस है। पापा का एक इतना छोटा सा पेंटिंग, उसका दाम भी 10,000 हो जाता है। हमें इतना बड़ा बना के भी हमारा प्राइस 4,000 5,000 के अंदर होता है। मायने रखता है कितना मिनीचर वर्क किया गया है। जैसे मैं एक पापा का हाथ का जो जगन्नाथ 3 फुट बाई 2 फुट का दिखाया था, उसका प्राइस 22,000 का है। उसका प्राइस 4,500 का है। उसका लेंथ और साइज दोनों सेम है। उनका जो बनाने का डिटेलिंग 22,000 का। 22,000 यस। हैं? डिपेंड कर द वर्क कितना क्लैरिटी फुल होता है। और जैसे पापा का भी एक सोना बेस है, उसका प्राइस 4,000। महंगा है बहुत। ଦୂର ଭାବରେ